तो अष्टांग योग का अध्ययन कर रहे थे। अष्टांग योग योग के अंगों का अभ्यास करने से अशुद्धि का क्षय और ज्ञान की दीप्ति विवेक ख्याति पर्यंत हो जाती है। इस अष्टांग योग के दो साधन, बहिरंग साधन का वर्णन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन का जो वर्णन था वो पांचों का साधन पाद में कर लिया गया। इसमें कर लिया गया साधन पाद में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसका साधन पाद में। लेकिन अंतरंग साधनों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में किया। किसमें किया? विभूति पाद में। ये अंतरंग साधन है धारणा, ध्यान और समाधि। ये किसमें क्या? विभूति पाद में या साधन पाद में वर्णित नहीं किया है। तो ये उस योग को प्राप्ति के बहिरंग साधन है। वह योग संप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात योग प्राप्ति के ये बहिरंग साधन है और ये उसके अंतरंग साधन है। किंतु आगे महर्षि कहते हैं ये निर्भीत समाधि के असंप्रज्ञात योग के भी बहिरंग है, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनको विभूति पाद में वर्णन किया है, इनका साधन पाद में। क्योंकि इन तीनों की एक साथ साधना करने पर, इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयम। क्योंकि ये एक ही श्रेणी के हैं, एक ही श्रेणी के हैं। तीनों में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है, तीनों में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है, तो ये संयम कहलाते हैं। और इस संयम से ही सारी विभूतियां प्राप्त होती है। इस संयम से ही सारी विभूतियां प्राप्त होती है। इसलिए इसका वर्णन विभूति पाद में किया। क्योंकि विभूतियों का प्राप्त करने का जो साधन है वो ये तीनों है, ये तीनों है। इन तीनों से ही विभूतियां प्राप्त होती है। तो सबसे पहले धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि निष्पन्न होती है, संपादित होती है। तो समाधि का जो प्रथम अवस्था है वो धारणा है, वह धारणा है। तो धारणा क्या है? किसी ध्येय विशेष में चित्त को स्थिर करना, ये चित्त है, ये चित्त है। इस चित्त को ध्येय विषय विशेष में क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। ये धारणा है, ये ध्येय है और यहां चित्त इसमें स्थिर कर देगा, स्टडीनेस। तो जो स्थिरता है ध्येय विषय में, तो यहाँ ध्येय विषय कुछ भी हो सकता है। नासिका अग्रभाग भी हो सकता है, जीभ का अग्रभाग भी हो सकता है, हृदय हो सकता है, आज्ञा चक्र हो सकता है, ठीक है, ईश्वर के स्वरूप का दर्शन हो सकता है, ईश्वर के तेज इत्यादि। इन पर स्थिर करना, केंद्रित करना स्वयं को, अर्थात उस विषय को धारण करना, उस विषय को धारण करना, अपने भीतर उसको धारण करना। क्या करना? धारण। ये तीनों के तीनों मेंटल है, मानसिक है। ये क्या है? मानसिक भाव है। ये तीनों मानसिक भाव है। इनमें भी कुछ मानसिक भाव है, लेकिन उसके साथ साथ इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का विशेष और शरीर भी सम्मिलित है। लेकिन ये तीनों को तीनों मानसिक भाव है। तो धारणा विषय विशेष में चित्त को केंद्रित कर दिया, वहां बांध दिया। क्या कर दिया? वहां लगा दिया, वहां लगा दिया। जब ये धारणा परिपक्व हो जाती है तब ध्यान सिद्ध होता है। अर्थात जहां चित्त को लगाया वहां अब फ्लो टूट नहीं रहा है, वहां फ्लो टूट नहीं रहा है। तो जो वैसारध्य मिल जाता है, जैसे कहा निर्विचार वैसारध्य, इसी प्रकार धारणा में वैसारध्य प्राप्त हो जाए, धारणा में परफेक्टनेस आ जाए, तब ध्यान हो जाता है, तब ध्यान हो जाता है। तो यही चित्त जिस जगह, जिस विशेष बिंदु में लगाया गया, बांधा गया, मनसा स्थिति निबंधिनी, ठीक है, जहां बांधा गया मन को, चित्त को जहां लगाया गया, उसमें वृत्ति प्रवाह ऐसी हो गई कि अन्य कोई वृत्तियां आ ही नहीं रही है, कोई वृत्ति उसको डिस्टर्ब करने वाली अन्य है ही नहीं।
जब तक वृत्ति को लगाया जा रहा है, अन्य वृत्ति आ रही है, तब तक वो धारणा है, तब तक धारणा है। लेकिन वो वृत्ति प्रवाह ऐसा हो जाए कि अन्य वृत्तियां वहां आती नहीं है, आती ही नहीं है, या उस प्रवाह को अन्य वृत्तियां प्रभावित नहीं कर पाती है, वह अवस्था ध्यान है, वह अवस्था ध्यान है। जब इस वृत्ति प्रवाह के भीतर इतना डूब जाए कि ये सब लुप्त हो जाए, केवल ये ध्येय विषय मात्र बचे, ध्येय विषय मात्र बचे, तब यहां ये समाधि है। ये क्या है? समाधि है। अर्थात केवल ध्येय मात्र बचा, स्वरूप शून्य हो गया, स्वरूप शून्य हो गया। जैसे जल है और नमक है, जल है और नमक है, तो जल में नमक को डालना, जल में नमक को डालना, तो जल रहता है, नमक नहीं रहता है, ऐसा घुल जाता है, जल रहता है नमक, तो ये समाधि की अवस्था है। नमक अर्थात अपना स्वरूप शून्य हो गया, जल मात्र शेष रहा। इसी प्रकार अग्नि और लकड़ी, ज्यों ही लकड़ी को अग्नि में डाला, अग्नि शेष रही, लकड़ी का अस्तित्व समाप्त हो गया, स्वरूप शून्य हो गया। अस्तित्व तो है लेकिन स्वरूप शून्य हो गया, अपना स्वरूप भान नहीं, अब केवल वह अग्नि है। तो इसी प्रकार यहाँ केवल ध्येय विषय है, अर्थ मात्र शेष है और कुछ नहीं है, वह अवस्था समाधि है। ये तीनों संयम कहलाते हैं एक साथ, तीनों को। यहाँ संयम इंद्रियों का निग्रह नहीं है, यहाँ संयम करना जीवन में युद्ध संयमने वाला संयम नहीं है। यहाँ इन तीनों का एक साथ, तीनों को एक साथ बांधना संयम है, संयम है। यहाँ रिस्ट्रेन वाला संयम नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन वाला संयम है। तो अब विभूति पाद का आरंभ हो रहा है। क्योंकि विभूतियों का वर्णन है, अर्थात विभिन्न प्रकार के फल और सिद्धियों का वर्णन है, सिद्धियों का इसमें वर्णन है। कुल 55 सूत्र है। तो पहला ही है देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध, देश यानी स्थान, बंध यानी बांधना, स्थान विशेष में, स्थान विशेष में चित्त को बांधना क्या है? धारणा है। स्थान विशेष में चित्त को बांधना धारणा है। धारणा इज द माइंड या चित्त फिक्सेशन ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए स्पेस, इन ए स्पेस। तो स्थान विशेष, कोई भी स्थान, हृदय से लेके तालु मूल से लेके, ठीक है, हठ योग में 5 तत्वों पे धारणाएं का वर्णन किया गया है, ईश्वर के स्वरूप पर, तो अनेक प्रकार की धारणाएं, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर, तो सर्वत्र जहां जहां मन को केंद्रित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वह क्या है? स्थान विशेष। उस जगह चित्त को फिक्सन कर दिया, तो इज द धारणा इज द चित्तास फिक्सेशन ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इन ए स्पेस, इन ए स्थान, इन ए स्पेस। तो स्पेस में एक जगह चित्त को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर दिया, वह धारणा है, वह धारणा है। तो धारणा क्या है? चित्त या बुद्धि की विशेष स्थिति में स्थिति है, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति है। अर्थात चित्त को एक जगह स्थिर करना, एक जगह केंद्रित करना धारणा है। धार्यते, कुछ धारण करना, कुछ गेन करना, कुछ धारण करना, तो ये धारणा है। बुद्धि की भी एक नाम धारणा है, बुद्धि को भी धारणा कहते हैं। धार्यते इति
का धारणा, जिसमें धारा जाता है, जिससे कुछ क्या किया जाता है, धारण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कुछ कि हाँ ये मैं इस पे लगा हूं, तो धारण कर दिया। तो मूलतः विशेष विचार पर, विशेष विचार, विशेष बिंदु, विशेष मूर्ति, विशेष केंद्र, हृदय के केंद्र, सहस्रार, आज्ञा चक्र, ठीक है, नाभि, तालु मूल, जिह्वा, नासिका के अग्रभाग, सूर्य, चंद्र, ठीक है, ईश्वर का स्वरूप इत्यादि पंच तत्व, इन सब पर कहीं भी चित्त को क्या करना, स्थिर करना, एक केंद्रित करना और फिक्स करना, क्या है, धारणा है। क्या है, धारणा। तत्र प्रत्यक्षतानता ध्यानम, इस धारणा में, तत्र, ठीक है, इस धारणा में क्या क्या फिक्स कर दिया था, एक बिंदु पर चित्त को बांध दिया, तो तत्र प्रत्यक्षतानता, उसी अवस्था में प्रत्यक्षतानता ध्यानम, तो उसी जगह प्रत्येक प्रवाह को, वृत्ति प्रवाह क्या करती, एक रूप, बिना हिले डुले। इस वृत्ति प्रवाह में अब कोई बाधा नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। यदि ये वृत्ति प्रवाह इस प्रकार की होती, अर्थात इसमें कोई ना कोई बाधाएं बीच में आती रहती, तब ये क्या था, धारणा थी। ज्यों ही सारी बाधाएं मिट गई, वृत्ति प्रवाह निश्चल हो गई, अनडिस्टर्ब्ड हो गई। क्या हो गई, अनडिस्टर्ब्ड, अनइंटरप्टेड हो गई। अब ये ध्यान है, ये ध्येय विषय है और ये ध्याता है। अभी तक इसने क्या कर रखा था, धारण कर रखा था, उसको रख रखा था। अब वृत्ति प्रवाह केवल उसी में है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ध्यान शब्द ध्येय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है टू थिंक। टू थिंक अर्थात विचार करना, चिंतन करना। तो ध्यान में एक विषय विशेष का चिंतन किया जाता है और वो निरंतर चिंतन, निश्चल चिंतन चलता है। एक विषय विशेष का निरंतर निश्चल चिंतन क्या है, ध्यान है। निरंतर कुछ देर तक विशेष एक विषय में लग गए, उसी से रिलेटेड कंटिन्यू हमारा चिंतन का प्रोसेस चलता रहता है, वह ध्यान है। वह ध्यान है। दो प्रकार का है, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। गहरण में तीन है। गहरण में स्थूल, सूक्ष्म, ज्योति और सूक्ष्म। गहरण संहिता में तो मूल सविकल्प, निर्विकल्प। तो इस प्रकार ये ध्यान वैसे समाधि का भाग भी है। तो ध्येय धातु टू थिंक, थॉट प्रोसेस। ध्यान क्या है, थॉट प्रोसेस, विचार करना, चिंतन करना। तो ध्येय धातु से बना है, ठीक है, ल्यूट प्रत्यय करके ध्येय धातु से ध्यान शब्द बना है। तो तत्र प्रत्यक्षतानता ध्यानम, कहा, वहां इस धारणा में, जहां यह धारणा थी, उसमें वृत्ति का निरंतर प्रवाह, तेलवत धारा। तेल की धारा बीच में कभी विच्छिन्न नहीं होती है, टूटती नहीं है, इधर उधर भी नहीं जाती है, एक सीध में जहां से गिराएंगे वे एकदम बिल्कुल। कभी प्रयोग करके देखना, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल को डालकर, वह अवस्था ध्यान की कहलाती है। वह अवस्था ध्यान की कहलाती है। तो इज दैट धारणा द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सिमिलर मेंटल मॉडिफिकेशन। In that dharana, the continuous flow of similar mental modification is called ध्यान, is called ध्यान। ये रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। उस विशेष ध्येय का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता रहता, हमारा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। पुराणों में, अन्य ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में ध्यान को परमात्म चिंतन भी कहा है। परमात्म चिंतन, ब्रह्म चिंतन, वेदांत के अनुसार ब्रह्म चिंतन। चिंता शब्द से निष्पन्न हुआ है।
तो जो हम चिंता करते हैं वह चिंता यदि डिवाइन हो जाए, परमात्मा की हो जाए, ज्ञान की हो जाए, तो वह चिंता ध्यान है। चिंता में क्या करते हैं हम? विशेष विषय की ओर उसका चिंतन करते रहते हैं, कंटिन्यूस उसी में डूबे रहते हैं। इसका क्या, ये वो, एक ही विषय को लेकर हजार प्रकार के थॉट जो है वो चिंता है, तो यही ध्यान है। तो जो डिवाइन सब्जेक्ट है, वहां ईश्वर तत्व है, परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उस तत्व का निरंतर चिंता, निरंतर चिंतन करना क्या है? ध्यान है। तो तत्र प्रत्येकता। और वृत्ति प्रवाह कैसी? बिना अनडिस्टर्ब, अनइंटरप्टेड, बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी इंटरप्टेड के जो कंटिन्यू चले, वह वृत्ति प्रवाह ध्यान है। वह वृत्ति प्रवाह ध्यान है। तो ये ध्याता और ध्येय दोनों है तो ध्यान है, और वृत्ति प्रवाह निरंतर है। वृत्ति प्रवाह टूटती रहे और एक जगह स्थिर रहे तो ये धारणा है। ये क्या है? धारणा है। धारणा है। अब तदेवार्थ किस अर्थ में? इस ध्येय के अर्थ में। तदेवार्थ मात्र निर्भासता स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो तदेवार्थ अब समाधि के लिए बता रहे हैं। तदेवार्थ अर्थात ध्यान के अर्थ में। तदेवार्थ तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमिव समाधि। किस अर्थ में? ध्यान के अर्थ में। ध्यान के अर्थ में शेष क्या रहता है? अर्थ मात्र शेष रहता है और स्वरूप शून्य हो जाता है। तो ध्येय का अर्थ मात्र, ध्येय का अर्थ मात्र शेष है, जिसमें चिंतन रहे थे अर्थ मात्र, और अन्य सब शून्य हो जाता है। अन्य सब शून्य हो जाता है। तो ये क्या है? समाधि है। समाधि है। ज्ञान योग में यही अवस्था प्राप्त होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य यही समझाते हैं कि योग या समाधि क्या है। तो बोलते हैं लून की डली जल में डालने पर वो जल स्वरूप सी बन जाती है। इसी प्रकार जिस विषय में साधक उस विषय जैसा हो जाता है, वह अवस्था समाधि है। तो यहाँ स्वरूप शून्य हो जाता है। यदि स्वरूप रहे तो वो समापति है, लेकिन स्वरूप शून्य है तो समाधि है। समाधि है। जैसे कपड़ा और जल, तो ज्यों ही कपड़े पर जल डालते हैं तो पूरा कपड़ा जलमय हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके प्रत्येक रेशे में जल हो जाता है। इसी प्रकार जब साधक समाधि में चला जाता है तो जिस ध्येय विषय, जिस परमात्मा तत्व था, उनके अर्थ रूप में ही वो भासने लगता है, उतना ही रह जाता है। उसके प्रत्येक चिंतन में क्या बचता है? जिस प्रकार कपड़े के प्रत्येक रेशे में जल है, इसी प्रकार उस साधक के प्रत्येक चिंतन के क्षण में केवल परमात्मा तत्व ही रहता है और कुछ रहता ही नहीं है। उसका अपना स्वरूप रहता ही नहीं है, तो किस स्वरूप में, किस अवस्था में बैठा इत्यादि कुछ नहीं रहता है। तो ये समाधि है। ये समाधि है। समाधि का अर्थ अंगीकार शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। अंगीकार अर्थात वैसा ही बन जाना, जो जैसा है उसको वैसा ही बन जाना, तो अंगीकार शब्द के रूप में लिया गया है। अंगीकार यानी वैसा ही बन जाना, वैसा ही बन जाना, कि इसको अंगीकार कर लिया, भीतर धारण कर लिया है, उस जैसा बन जाना अंगीकार शब्द है। परफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ थॉट इनटू वन ऑब्जेक्ट ऑफ सुप्रीम स्पिरिट। कंप्लीट एब्जॉर्ब कर दिया किसका? उस थॉट का, इनटू दी वन ऑब्जेक्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग। सुप्रीम बीइंग की उस विशेष थॉट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा का पूरा धारण कर लिया, उसको सोख लिया, उसके जैसा बन गए। तो when the object of meditation only shines forth in the mind as the devoid of the thought of even the self, that state is called samadhi trance। तो इसमें क्या होता है? अपना स्वरूप
इस स्वरूप जैसा बन जाता है, जिस ध्येय विषय में लगे उसी जैसा अपना स्वरूप हो जाता है। और स्वयं का जो चिंतन स्वरूप जो था वो शून्य सा हो जाता है, शून्य सा हो जाता है। अर्थात साधक सूर्य का चिंतन करता है, सूर्य में लगा है निरंतर, वो सूर्य सा बन जाता है, सूर्य सा बन जाता है और अपना स्वरूप शून्य हो जाता है। अर्थात अब उसको अपने स्वरूप का भान नहीं है कि मैं कैसा, वो सूर्य सा ही लगता है, सूर्य सा तेजस्वी हो गया है। अब उस शरीर में उसको कोई हलचल नहीं, कोई उस शरीर के प्रति उसका चिंतन नहीं, उसका रक्षण भी नहीं, ये बचेगा नहीं बचेगा कुछ नहीं। केवल जिस ऑब्जेक्ट विशेष, जिस ध्येय विशेष में लगा था उसी का जैसा बन जाता है और अपना स्वरूप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। स्वयं का चिंतन, स्वयं के शरीर का चिंतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वह अवस्था समाधि है। तो मूलतः तीनों एक ही ध्येय पर थे, ध्येय तीनों एक ही थे। जब तक धारणा और ध्यान में ये स्थिति थी, धारणा में चित्त भी था, ऑब्जेक्ट भी था। चित्त चित्त क्या कर, ऑब्जेक्ट को बांध रहा था, चित्त ऑब्जेक्ट में बंध रहा था। विशेष विषय में चित्त ने अपने आप को बांध दिया, स्थिर कर दिया, स्थिर कर दिया। तो ये थी धारणा। अब ये स्थिर किया उस कृति में कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, बिना किसी हलचल, बिना किसी विकार, बिना किसी दूसरी वृत्ति के आए, निरंतर वो विचार प्रक्रिया वह स्थिति चल रही है। जिस स्थिति में लगाया बांधा था वह स्थिति निरंतर चल रही है। तो यहां ये हो गया ध्यान। तो यहां ध्याता भी था, अर्थात जो करने वाला, कर्ता कह दो, ठीक है, देखने वाला कह दो, और यहां ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब समाधि होती है तो सब कुछ शून्य हो जाता है, केवल इस ऑब्जेक्ट का अर्थ मात्र शेष बचता है, अर्थ मात्र। तो ऑब्जेक्ट सूर्य था तो फिर सूर्य ही नहीं, सूर्य का अर्थ प्रकाश मात्र शेष बचता है। हृदय का प्रकाश, हृदय का प्रकाश मात्र शेष बचता है। अन्य सब चीजें क्या हो जाती है, स्वरूप शून्य हो जाती है और कुछ भी नहीं रहता है। केवल इस ऑब्जेक्ट का अर्थ मात्र जहां शेष, वह समाधि है, वह समाधि है। तो इन तीनों को त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयम, इन तीनों को संयम कहते हैं। किसको, धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को त्रयम एकत्र संयम क्या कहते हैं, संयम। अर्थात ये तीनों मिलके संयम कहलाते हैं। संयम यानी किसी ऑब्जेक्ट विशेष पर इन ये एक साथ स्थित हो जाना, किसी ऑब्जेक्ट विशेष पर तीनों की एक साथ स्थिति, ध्येय विषय में, ध्येय में इन तीनों का एक साथ। तो पहले धारणा बनी ध्येय की, धारणा से ध्यान बना, तो धारणा, धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि, ये इसका प्रोसेस है, धारणा ध्यान और समाधि। तो ध्येय में धारणा ध्यान और समाधि तीनों का निरूपण करना, तीनों का होना क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। The three together on the same object is called संयमा, is called संयम। संयम क्या है, ये तीनों एक साथ किसी विशेष ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएंगे, एक साथ लग जाएंगे, एक साथ एक रूप हो जाएंगे, एक साथ ध्यान धारणा समाधि को ये कह लो एक रूप में इनका साधन कर लेना, एक साथ इनका अनुष्ठान कर लेना। धारणा ध्यान समाधि का एक साथ साधन कर लेना, एक साथ अभ्यास कर लेना और एक साथ अनुष्ठान कर लेना। एक ही ऑब्जेक्ट पर इन तीनों का अभ्यास साथ साथ करना क्या है, संयम है। क्या है, संयम है। एक साथ इन तीनों का अनुष्ठान करना संयम है। साधन करना, साधना करना क्या है, संयम है। ऐसा संयम करने पर क्या होगा, तज्जयात प्रज्ञालोकः, तज्जयात
प्रज्ञालोकः। ये तीनों एक साथ करने पर विशेष विषय पर, विशेष ऑब्जेक्ट पर तज्जया, उससे क्या होगा? प्रज्ञालोकः। उनके जैसे, अर्थात इस संयम के जैसे, जय यानी सिद्ध करने पर, उसको जीतने पर, उसमें विशारदता प्राप्त करने पर प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होता है, प्रज्ञा का प्रकाश प्राप्त होता है। अर्थात प्रज्ञा ज्ञानमय बन जाती है। जो बुद्धि है वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाली बन जाती है। बन जाती है। तो प्रज्ञा आलोक किससे प्राप्त होता है? किसको जैसे? संयम को जीतने से। संयम को जीतने से, संयम को जीतने से क्या हो जाएगा? प्रज्ञा आलोक प्राप्त हो जाएगा। उस विशेष साधक को, उस विशेष योगी का चित्त, उसकी प्रज्ञा आलोकित हो जाएगी, अर्थात प्रकाशित हो जाएगी, यथार्थ ज्ञान को प्रकट करने वाली हो जाएगी। यथार्थ ज्ञान कब? संप्रज्ञात समाधि। तो अभी ये संप्रज्ञात समाधि ही प्राप्त हो रही है साधक को, क्योंकि यहाँ बीज है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ध्येय है। तो ये कौन सी हो रही है? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में किसकी? तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो ही रही थी, हमने पढ़ा भी था। तो इस संयम मात्र से, धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से संयम होता है, और इस संयम को जीतने से, ये संयम सिद्ध हो जाए तो फिर प्रज्ञा का आलोक, अर्थात प्रज्ञा यथार्थ ज्ञान को प्रकट करने वाली हो जाती है। By mastering that, the light of knowledge dawns, the light of dawns. अब इस संयम का क्या करना चाहिए? ये संयम यथार्थ ज्ञान प्रकट करता है, इस संयम का क्या करें? इस संयम का क्या करें? क्योंकि संयम को जीतने से यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है, विशेष का। तो आगे महर्षि बोलते हैं, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः, उसका, किसका? संयम का। भूमिषु सप्तमी, भूमियों में, भूमियों में विनियोग, विनियोग यानी उसमें जोड़ना, उसमें लगाना। विनियोग यानी योग, विनि, उसमें विशेष प्रकार से नियोजित करना, विशेष प्रकार से उसमें लगाना। तो उस संयम को भूमियों में लगाना चाहिए। विशेष प्रकार की भूमियों में उसको, संयम को लगाएंगे तो विशेष प्रकार के परिणाम उत्पन्न होंगे। तो उनका, किसका? इस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। महर्षि व्यास जी कहते हैं ये भूमियां उच्चतर में ही होगी, निम्नतर नहीं होगी। ये भूमियां उच्चतर ही होगी। तो दो ही भूमियों में यहाँ होगा, एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि, एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि। तो इनका भूमियों में विनियोग करना चाहिए। इसका संयम का, इट संयम इज टू बी अप्लाइड टू दी स्टेजेस, स्टेजेस, ठीक है। इनका अप्लाई करना चाहिए कहाँ? भूमियों में, अलग अलग चित्त की अवस्थाएं हैं, चित्त की विशेष भूमियों में, विशेष भूमियों में। तो संयम का क्या करना चाहिए? तो संयम का अप्लाइड करना है, उसका प्रयोग करना, विनियोग करना है। कहाँ? भूमियों में। भूमियों में उसको नियोजन करेंगे तो विशेष प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, जो हम आगे विभूतियों के रूप में अध्ययन करेंगे। अब महर्षि बोलते हैं, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, ये तीनों धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है? अंतरंग है। अंतरंग इसका पूर्वेभ्य, पूर्व कौन? संप्रज्ञात की। तो इस संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन है। बहिरंग कौन थे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो ये अंतरंग है पूर्वेभ्य, अर्थात संप्रज्ञात के। तो त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, these three are more intimate practice than the
प्रीवियसली मेंशन्ड वंस, अर्थात संप्रज्ञात के ये क्या है, अंतरंग साधन है। तत्पश्चात बोलते हैं तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, तदपि अंतरंग है संप्रज्ञात के, तदपि बहिरंग भी है किसके, निर्बीजस्य, निर्बीज के। तो ये निर्बीज के बहिरंग है, निर्बीज समाधि के बहिरंग, क्योंकि निर्बीज समाधि में तो निरोध मात्र रहता है। तो जिस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से संप्रज्ञात की ओर जाया जा रहा था, इसी प्रकार धारणा ध्यान समाधि से असंप्रज्ञात की ओर जाया जाता है। तो धारणा ध्यान अंतरंग है किसके, संप्रज्ञात के, और बहिरंग है निर्बीज के। तो निर्बीज का अंतरंग मात्र, तस्यापि निरोध, अर्थात इनका भी निरोध, तो सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, सब कुछ निरोध हो जाए तो वह निर्बीज समाधि है। तो धारणा ध्यान समाधि निर्बीज समाधि के क्या है, बहिरंग साधन है, क्या है, बहिरंग साधन है। लेकिन यही धारणा ध्यान समाधि, यही धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, साधन है किसके, जो प्रीवियसली मेंशन्ड वन थी, कौन, संप्रज्ञात, संप्रज्ञात। That also is external or in respect of nirbija or seedless concentration या seedless trance। तो seedless trance है, उसके लिए ये क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल था, ये इंटरनल है इसके संप्रज्ञात के, और ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल किसके, असंप्रज्ञात के, अर्थात निर्बीज के। इस प्रकार ये वर्णन हुआ। तो कुल मिला के धारणा ध्यान समाधि क्या है, देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी विशेष स्थान में को, चित्त को बांधना, चित्त को बांधना, धारणा, चित्त का निरंतर वृत्ति प्रवाह, चित्त की निरंतर एक वृत्ति प्रवाह में रहना, एक वृत्ति प्रवाह कौन सी, जिसमें बांधा गया, उस वृत्ति प्रवाह में रहना ध्यान। और इस वृत्ति प्रवाह में इतना डूब जाना, वृत्ति प्रवाह में डूब जाना, इस वृत्ति प्रवाह में डूब जाना और स्वरूप का शून्य हो जाना, स्वरूप शून्य हो जाना क्या है, समाधि। अब धारणा ध्यान समाधि चूंकि तीनों मानसिक भाव है, तीनों मानसिक भाव है, तीनों चिंतन पर आधारित है, और तीनों एक ध्येय पर अवलंबित है, डिपेंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, अर्थात किसी न किसी ध्येय पर आलंबित है। इसलिए ये तीनों क्या है, संयम है, ये तीनों संयम है, धारणा ध्यान समाधि। और इस संयम को जीत लेने से, अर्थात धारणा ध्यान समाधि को जीत लेने से, संयम के जय से क्या, प्रज्ञा प्रकाशित होती है, प्रज्ञा प्रकाशित होती है, प्रज्ञालोक तथा जयात प्रज्ञालोक, अर्थात जो चित्त की जो बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, वह यथार्थ ज्ञान प्रकट करती है, चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो बुद्धि में यथार्थ ज्ञान प्रकट हो जाता है। तत्पश्चात इनका क्या करना चाहिए संयम का, तो बोलते हैं भूमियों में विनियोग करना चाहिए, डिफरेंट स्टेजेस में, भूमियों में इनको क्या, इनका प्रयोग करना चाहिए, इनको अप्लाइड करना चाहिए। प्रयोग करने से डिफरेंट प्रकार के परिणाम उत्पन्न होंगे, विशेष भूमि में लगाएंगे तो विशेष परिणाम मिलेगा। वो आगे विभूतियों में हम पढ़ेंगे, जैसे सूर्य पर इनका संयम किया, चंद्र पर किया, शरीर पर किया, ठीक है, कंठकूप पर किया, तो इत्यादि स्थान है, अपान पर किया, प्राण समान पर किया, उदान पर किया, प्राण पर नहीं किया हुआ, ठीक है, इत्यादि स्थानों पर जो संयम करेंगे तो विशेष प्रयोग, तो भूमियों में इनका विनियोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और ये तीनों धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि तीनों के तीनों अंतरंग साधन है संप्रज्ञात के, और बहिरंग साधन है असंप्रज्ञात के, बहिरंग साधन है असंप्रज्ञात के।
ठीक है, एंड कर लीजिए, न्यू स्टार्ट कर दीजिए।